दोस्तों नमस्कार। उपस्थित हूँ आज आपके लिए नया वीडियो लेकर। वीडियो में आज प्रश्न बैंक है। मैंने बताया था आपको 300 से ज़्यादा प्रश्न का एक बैंक है मेरे पास। तो उस बैंक में से आज मैं पिछले वीडियो में 31 प्रश्न 31 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज अपन फिर से कम 30 ज़्यादा भी ले सकते हैं प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। आज इसमें 30 से ऊपर ही लेने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको लाभ मिले। ये हिंदी मीडियम वाले तो इसको देख ही रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में मैंने काफ़ी कंटेंट डाल दिया है। उसको भी हिंदी बायोलिंगुअल बनाने की पूरी कोशिश की है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसको भी आपको इंग्लिश मीडियम वालों को ज़रूर देखना चाहिए। क्यों कि हो सकता है आप बंगाल के, उड़ीसा के, मेरे कई तेलंगाना के कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो समझ नहीं पाए लिपि को। इसलिए मैं बोल बोल के बताऊंगा, बीच बीच में एक आध शब्द इंग्लिश के भी बताऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। अरे इंग्लिश मीडियम से दे रहे तो भी देखिए, RIE के हैं, चाहे आप PTT के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जो अदर स्टेट है इंडिया के, उनके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की B.Ed या BA, BSc, B.Ed किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर देखिए। चलिए 32 क्वेश्चन 32। कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह, आप चार ऑप्शन देखिए तो आपको लगेगा कि ये भी ठीक है। चिंतन को आघात पहुंचाता है, दुर्बल बना देता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर है, ये इसमें आएगा B। वह उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। क्योंकि कक्षा और शिक्षकों का जो संबंध होता है, कक्षा में शिक्षकों और बच्चों का संबंध होता है, स्टूडेंट्स का, वो संबंध होता है सीखने सिखाने का संबंध है। तो उनका उद्देश्य होता है लर्निंग कराना, अधिगम कराना, बोध करवाना। तो वो उससे प्रभावित हो जाता है कि बच्चे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, वो लर्निंग प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 33। कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है। स्पोर्ट्स का उद्देश्य क्या है कॉलेज लेवल पर इसमें देखो सारे, ये आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही सबसे अच्छा उत्तर आएगा अंतः शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन। आपस में जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स हो जाते हैं कॉलेज लेवल के ऊपर, तो स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनमें आपस में जो प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। और तो ये प्रेरणा तो मिलती है कि खेल कूदों को प्रोत्साहन भी मिलता है, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 34। आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है, जो परमानेंट शिक्षक हो गए हैं उनका एटीट्यूड क्या हो गया है, तो ये कि वो लापरवाह हो गए हैं या जो भी हो गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर आएगा वो छात्रों के सर्वोच्च हित को। तो जो आजकल के जो शिक्षक हैं, जो परमानेंट हैं, वो स्टूडेंट्स के, क्योंकि उनको स्थायी हो गए तो अपने भविष्य की उनको कोई चिंता नहीं रही। अब उनका काम क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सबसे अच्छा हित है, भलाई का काम है, उनको भलाई किस में निहित है उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते हैं। देखो दोस्तों, जो टीचर होते हैं वो छात्रों की जब बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। एक तरह का पुरस्कार भी है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, है ना। तो कब करनी चाहिए? जो स्टूडेंट है अपने माता पिता के काम में हाथ बटा रहे तो उसको टीचर बड़ाई करे उसकी। देखो ये अब घर का भी काम करता है, खेती का भी काम करता है, थोड़ा वो चाय भी बना देता है अपनी माँ को, ऐसी बड़ाई करनी चाहिए। इससे कब करनी चाहिए? सदैव करनी चाहिए। जो बच्चा घर में अपने माता पिता के काम में हाथ बटाता है उसकी सदैव बड़ाई करनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे? उसमें जो लॉजिकल पावर है वो विकसित हो जाए, लॉजिकल पावर का डेवलपमेंट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? हैं? तो अपन क्या करेंगे उसके लिए? अपन ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करेंगे। ये रहा देख, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। सबसे अच्छा आंसर है कि तार्किक शक्ति तभी होगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे और तर्क वितर्क करेंगे, तो उनमें ये ग्रुप डिस्कशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है, बेस्ट टीचर, उसकी पहचान क्या है कि
ऐसा शिक्षक, देखो छात्रों को अभिप्रेरित करे वो भी शिक्षक अच्छा है। शिक्षक छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, आज्ञा का पालन करने वाला बनाए, ये भी ठीक है। जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, ये भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं भेड़ भेड़ भी बना दे, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करता है, स्वतंत्र सोच विकसित कर देता, स्वयं की सोच पैदा कर देता, भेड़ नहीं बनाता उसको। अनुकरण की प्रवृत्ति, बस पीछे चलना शुरू कर दो, आज्ञा बस अंधी आज्ञा मानना शुरू कर दो। प्रेरणा तो देता है शिक्षक, ये बात ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा ये आएगा कि शिक्षक छात्रों में जो उनकी शक्ति होती है, उनमें जो ज्ञान होता है, उसका प्रकाश के रूप में बदल करके उनमें स्वतंत्र चिंतन पैदा कर देता है। ऐसी थिंकिंग पैदा कर देता है कि बच्चे खुद सोचने लग जाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यानी उनका विवेक जागृत हो जाता है। चलिए आगे। आधुनिक छात्रों को प्रभावित करता है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, किसमें? घर से पलायन में, दिवा स्वप्नों में रत रहने में। ये आंसर आएगा इसका। तो आजकल का जो सिनेमा है ना, फिल्में, वो दिन में सपने देखने लग जाते हैं बच्चे आजकल के सिनेमा देखने। क्या है? अपराध है, प्यार है, और कोई आलतू फालतू बातें। तो ये सिनेमा है, छात्रों को प्रभावित करता है, लेकिन उसको देख करके बच्चे दिवा स्वप्नों में रत रहते हैं। पहले वाला सिनेमा था, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में मदद करता था। और टीन एज में बच्चे ऐसा प्रयास भी करते हैं, अभिनेता जैसा दिखने की भी कोशिश करते हैं। कई बच्चे घर से भाग भी जाते हैं। लेकिन जो आजकल का सिनेमा, आधुनिक सिनेमा, आज का सिनेमा है, वो बच्चों को दिवा स्वप्नों में रत रहने में, ये इसका आंसर सही आएगा, सबसे अच्छा विकल्प है। तो आजकल का जो सिनेमा है वो बच्चों को खुली आंखों सपने दिखाने जैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? कोई सेमिनार है एजुकेशन से संबंधित, तो आप क्या करेंगे? वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, ठीक ठाक है। आप सभी प्रतियोगी से मिले, ये भी ठीक है। आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप उस संगोष्ठी में सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, यानी जाएंगे तो जरूर, तैयारी भी करेंगे। सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब सब चीजें आ गई इसमें। वहां जाएंगे और सबसे मिलेंगे भी, पूरी तैयारी से भाग लेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, उसमें सब कुछ चीजें आ गई। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता अपने बच्चे को इग्नोर करने लग जाएं तो मन पे बहुत गहरा आघात लगता है। क्योंकि ये देखो, ये इसमें ऑप्शन बहुत नजदीक के हैं। बालक का मन कोमल होता, बिल्कुल सही बात है। बालक स्वभाव से भावुक होता है, ये भी सही बात है। बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, ये भी सही बात है। बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये एकदम सटीक उत्तर आएगा। ये तीनों बातें सही है ऊपर की, लेकिन उपेक्षा नहीं, बालक का के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके ये सब चीजें छोड़ो आप। माता पिता अगर बालक को इग्नोर करेंगे तो वो थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बाद, और उसका विकास बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो माता पिता को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण ये जो डायरेक्ट उचित निर्देशक माना जाता है, कि अच्छा निर्देशक माना जाता है टीचर स्टूडेंट्स का। क्या कारण है? कारण है कि शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु होता है। समाज के सभी लोग उसमें आस्था रखते हैं कि टीचर अच्छा ही होगा, चरित्र से अच्छा होगा। गुरुजी पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमारे जो सर हैं तो बच्चे को सही रास्ते पे ले जाएंगे। सभी तरीके से वो जो समाज में आस्था का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए उसको, टीचर को सभी लोग, स्टूडेंट्स भी मानते हैं, उसके माता पिता भी मानते हैं, समाज के लोग उसको उचित डायरेक्शन देने वाला मानते हैं। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है अधिक महत्वपूर्ण। जो गुड सिटीजन बनाने के लिए, जो भविष्य के फ्यूचर के जो सिटीजन बनाएंगे, उनके निर्माण में शिक्षक का बहुत योगदान है, यानी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण से ज्यादा है। प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से, जो शिक्षक संगठन है उनके पदाधिकारी होते हैं, जो कोई महामंत्री है, कोई सचिव है, ये अत्यधिक, तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत है, क्या है? तो दोस्तों, ये जो शिक्षक संगठन में जो पदाधिकारी होते हैं ना, वो अत्यधिक परिश्रम नहीं करते छात्रों के साथ।
वो तो अपना वो नेतागिरी चलाते हैं। इस बात से क्या हम असहमत हैं। शिक्षक संगठन के पदाधिकारी होते हैं, अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। छात्रों के साथ परिश्रम नहीं करते, वो शिक्षक संगठन के पदाधिकारी शिक्षकों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ हम इस तर्क से असहमत हैं। चलिए आगे 44, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थी को शामिल करेंगे? देखो, बॉलर को करेंगे कि बैट्समैन को करेंगे। तो यहाँ है ऑलराउंडर को, लोकप्रिय खिलाड़ी को, ये कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी आयु वाले को, सुदर्शन व्यक्तित्व वाले को, ये इसमें को नहीं। ऑलराउंडर, हर फन में मोला हो, उस्ताद हो, यानी बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले और अच्छी फील्डिंग भी हो। तो सबसे अच्छा अगर ऐसा विद्यार्थी हमें मिलेगा तो हम उसका चयन करेंगे, ऑलराउंडर। ठीक है, नाम वाले खिलाड़ी का नहीं, सुंदर वाले खिलाड़ी का नहीं। कक्षीय संप्रेषण में यानी क्लास कम्युनिकेशन में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देखने को मिलेगा अगर बच्चों को खुले रूप में नहीं बोलने दिया, बोलने का अवसर नहीं मिला उसको, तो कम्युनिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देगा अपना उद्देश्य है सीखना सिखाना जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसका उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। क्योंकि हम पढ़ाते रहेंगे, बच्चे कुछ पूछना चाहिए, अभिव्यक्ति का अवसर उनको दिया नहीं, कुछ पूछना चाहेंगे, आपस में संप्रेषण हुआ नहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो क्या होगा? वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी और उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यानी प्रसंग चल रहा है रामायण का, कोई महाभारत का प्रश्न पूछ लेता है तो अपन क्या करेंगे? उसका उपहास उड़ाएंगे, उसकी गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। देखो दोस्तों, इसके दो उत्तर बनते हैं। उसको गलती का एहसास करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो पहले अगर बार बार पूछता है तो इसका उत्तर आएगा ये। अगर इसमें ये आ गए गलती का एहसास करेंगे पहले तो, कि देखो बेटा अभी हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत की बात नहीं करेंगे, आप गलत इस अभी जब वो उसकी बात करेंगे तब वो बात करेंगे। और जो बार बार करेगा तो बहुत बार करता ही रहा तो उसको फिर हम अवसर नहीं देंगे। तो पहले आंसर इसका यही आएगा, उसको गलती का एहसास कराएंगे कि अपना प्रसंग ये नहीं है, प्रसंग दूसरा है, इसलिए आप ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, आप गलती कर रहे हो, इस प्रसंग में दूसरे प्रसंग का प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे? दंड का कारण है उसका पता करके निर्णय लेंगे कि दूसरे टीचर ने उसको दंडित क्यों किया है, अपराध क्या था, फिर निर्णय करेंगे उसने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो पहले दंड का कारण पता करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये जुर्माना करना, ये कोई माता पिता ये उसका कारण पता करना चाहिए, क्यों नहीं किया। छात्र बीमार हो गया था कि छात्र घर का काम करने लग गया था, छात्र थका हुआ था, सो गया था, कारण पता करना चाहिए। नहीं सीधा नहीं जुर्माना कर लिया और माता पिता से उसकी शिकायत कर दी, उसका कारण तो पहले पता करो, फिर पता लगे कि बीमार था तब वैसा उसको ट्रीटमेंट दे। माता पिता से संपर्क बाद में करे कि वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो अपन को क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए? कारण पता करना चाहिए। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है, को एजुकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, प्रमुख लाभ क्या है? तो इसमें क्या होता है, इसका उत्तर आएगा एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 50, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सिगरेट पी रहा है तो आप क्या करेंगे? डांटेंगे, विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगी, ये चलो ठीक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे कि सिगरेट पीना बुरी आदत है, इससे बीमारियां होती हैं, ये होता है, वो होता है, कैंसर होता है, जो भी उसको बुला के समझाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि पनिश किया जाए उसकी बजाय प्यार से अधिक सीखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक है, प्यार है, प्यार से सिखाना क्या है? साइकोलॉजिकल है।
मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। प्यार से ज़्यादा सीखेंगे हमेशा बच्चे। 52, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। सारे बच्चे हैं, उस बच्चे की निंदा करनी शुरू कर दी, बुराई करनी शुरू कर दी, सबके बीच में खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी, तो इससे क्या छात्र का मनोबल गिर जाता है। फिर क्या, वो छात्र का मनोबल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक बार फिर वो पिछड़ता चला जाता है बच्चा। इसलिए कभी भी छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई काम ऐसा हो भी गया तो उसको अलग बुला के समझाना चाहिए, पूछना चाहिए। कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए सबके सामने। नहीं, आप तो एक बार निंदा करके हट जाएंगे, ठीक है, नहीं फिर वो बच्चे हैं ना उसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, उसकी निंदा करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। 53, आपको अपने अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है। आपका टीचर है, मान लो आप हेडमास्टर हैं, ठीक है, या आप एक छात्र या स्टूडेंट हैं, तो आपको उसकी कौन सी विशेषता आपको प्रभावित कर रही है। धारा प्रवाह अभिव्यक्ति, यानी वो कंटिन्यूटी में बोलता रहता है उसको, यानी कोई अटक अटक कर नहीं बोलता, कोई हेजिटेशन नहीं बोलने में। ज्ञान के प्रति उसकी ललक है, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम का भाव रखता है, व्यवहार में निष्पक्षता। देखो ये चीज़ें होती है, अध्यापक में होनी चाहिए। लेकिन एक अध्यापक में क्या होना चाहिए, ज्ञान के प्रति ललक होनी चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता अध्यापक की ये है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछ रहा है। देखो एक ये प्रश्न पहले भी आया था, असंगत अप्रासंगिक पूछ रहा था। अब आया है पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछ रहा है। आपके मतलब को जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें है ही नहीं वो प्रश्न। अब क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने को कहेंगे, प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा शांत करेंगे। यही उत्तर आएगा दोस्तों। और बता देता हूं आपको ऑप्शन, तो उसका प्रश्न स्वीकार कर लेंगे, पाठ्यक्रम से बाहर का है लेकिन बच्चा है, उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कक्षा के बाहर, जिससे और छात्रों का और स्टूडेंट्स का समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा शांत करेंगे, ठीक है ना। कक्षा में भी कर सकते हैं लेकिन कक्षा में और विद्यार्थियों का समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए कक्षा के बाहर उसकी जिज्ञासा शांत करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये दो ऑप्शन हो रहे हैं, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। छात्रों को डांट कर कक्षा से बाहर निकाले, गलत है। 55, एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार शिक्षा देंगे। हकलाता है ऐसा बच्चा, तो उसको क्या करेंगे, हमदर्दी दिखाएंगे, बेग देना, ये आएगा इसका। उचित शिक्षण सामग्रियों की सहायता से पढ़ाएंगे। कोई टीचिंग एड होगा तो उसको हकलाना भी भूल जाए, कुछ ऐसा करेंगे। उचित शिक्षण सामग्री टीचिंग एड की सहायता लेके उसको पढ़ाएंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बस अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। देखिए बच्चों, कापियां सबकी अपने टीचर के पास आती हैं, तो टीचर एक न्यायाधीश के पद पे बैठा होता है। जब वो अंक देता है तो जो जिस बच्चे ने जैसा कार्य किया है उसको उतने ही अंक प्रदान करता है, और करना भी चाहिए। ट्यूशन पढ़ने वालों को ज़्यादा अंक नहीं देंगे, प्रश्न के कठिनाई के स्तर के अनुसार अंक देंगे। देखिए वो प्रश्न का ये होता है कि कठिनाई के स्तर के अनुसार अंक देने चाहिए। होशियार विद्यार्थियों को भी उनके कार्य के अनुसार अंक देंगे, ये भी ठीक है, लेकिन अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। अंक इसमें सब कुछ चीज़ें आ गई, ये तो एकदम गलत है, ये थोड़ा सही है। और ये विकल्प है, अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करें। जिस स्टूडेंट ने जितना कार्य किया है आप कुछ नहीं देखेंगे, आपको तो जैसा न्यायाधीश जैसे सबूतों के आधार पर फैसला करते हैं केस स्टडी करके, वैसे ही अध्यापक कॉपी में जो लिखा गया है, उसकी जो आंसर शीट में जो लिखा गया है उसके अनुसार उसको अंक प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 57, यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है तो आप क्या करेंगे। आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक नहीं पहने, क्योंकि विद्यालय में यूनिफॉर्म इसीलिए होती है, सम परिधान होता है कि एक तरह की पोशाक पहनकर जाएं। भड़कीली पोशाक पहन के जाके विद्यार्थियों में हीन भावना या और कोई सी भावना, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो पुत्री को समझाएंगे कि ऐसी पोशाक पहन के न जाए, स्कूल में न जाए। आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधक तथा आपके बीच मतभेद हो जाते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, उसका जो स्कूल का मैनेजर है, उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, तो आप क्या करेंगे, मतभेदों के कारण जानेंगे। दोस्तों, मार पिटाई की बात कभी नहीं करेंगे, किसी भी ऑप्शन में नहीं करेंगे, है ना। साथी से इस संबंध में बात करेंगे,
लेकिन साथी से कर सकेंगे, साथी और प्रबंधक के बीच में है, तो आप इन दोनों के बीच का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इनके डिस्प्यूट क्यों होते हैं। ठीक है, 59। चलिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, आपकी मातृभाषा क्या, आपकी माता की भाषा ही होनी चाहिए। आप मातृभाषा के रूप में क्या पढ़ते हैं, तो आपकी मदर टंग क्या है, मलयाली है, बंगाली है, उड़िया है, जो भी आपके, हिंदी है, जो भी आपकी भाषा है, वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उसमें देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। ठीक है, सबसे नजदीक का है, इससे अध्यापन कार्य सरल हो जाता है। ये भी नजदीक का है कि बच्चों को अगर उनकी मातृभाषा, तो टीचर के लिए भी ये सरल पड़ता है, लेकिन बच्चों के हित के लिए ये है कि इससे बच्चे है ना पाठ्य वस्तु को बहुत आसानी से समझ लेते हैं उनकी भाषा में। अब जो आप ओडिया हैं या बंगाली हैं, आपको अगर छोटे छोटे पहली दूसरी क्लास में गए, आपकी माताजी पिताजी जो भाषा बोलते हैं उसमें आपके स्कूल में बात करें, आप सरलता से पकड़ लेंगे, लेकिन वही बात है वो इंग्लिश में शुरू करेंगे तो आप देर से पकड़ेंगे। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। 60, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, टीचर है और गूगल तो है नहीं, कई चीज़ें टीचर को आती भी नहीं, गूगल भी कई उत्तर नहीं दे पाता, कई बार गलत भी दे देता है, तो कई सब कुछ आता नहीं है, हो सकता है उसको कुछ नहीं आए, तो उस दशा में एक टीचर को क्या करना चाहिए? उसे डांट कर बिठा देंगे, गलत बात, प्रश्न को गलत कहकर चुप करा देंगे, भाई आपको उत्तर नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रश्न गलत हो गया, ये गलत बात है, ये नहीं होता। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, जब आपको प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है तो यथासंभव क्या उत्तर देंगे, यानी घुमा फिरा के आप कोशिश करेंगे गोलमोल सा, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप क्या करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे कि मैं आपको कल बताऊंगा। ये सही है, ये ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा नजदीक लगता है कि यथासंभव उत्तर दे दिया, भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं और देखूंगा। तो आप पहले ही उसको बता दो कि आपने प्रश्न पूछा है, अमेरिका से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, तो दूसरे दिन उसको आप फिर कोशिश कीजिए, गूगल से, एनसाइक्लोपीडिया या और कहीं से खोज के, किसी पुस्तक के माध्यम खोज के आप उसको उत्तर दीजिए। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। प्राय लोग बीएड के लिए इसलिए भी प्रयास करते देखे जाते हैं कि वे बीएड कर लेते हैं, किस लिए? रोजगार का एक अवसर और सुरक्षित कर लेंगे, भाई करते हैं कई लोग, रोजगार बाजार में अपनी पहचान बना लेंगे, इसलिए रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, निराशावादी भावनाओं से ग्रस्त। ये तो आएगा ही नहीं, ये इसमें आंसर आएगा सबसे ज्यादा से आंसर आएगा कि रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग बीएड इसलिए करते हैं, प्राय लोग, देखो बहुत अधिकांश लोग क्या टीचर बनना चाहते हैं, उनकी वो होती है, उत्कट इच्छा होती है कि मैं टीचर ही बनूं, इस पेशे में आना चाहते हैं और आना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसा है यार, कुछ नहीं बन पाए तो कई लोग, एक दो लोग होते हैं टीचर ही बन जाएंगे, बुद्धि तो है, कलेक्टर नहीं बन पाए टीचर बन, ये नहीं। रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से, न्यून यानी कम या अधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा भी कि टीचर बीएड कर लिया तो कम या ज़्यादा से कम ऐसा है कि अपने को इकोनॉमिक कंडीशन अपनी ठीक हो जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे भी बीएड करते हैं। एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है, इसका उत्तम कारण हो सकता है कि वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र, निवास स्थान से दूसरी जगह पर नौकरी के लिए डेली अप डाउन करता है, उसका उत्तम कारण सबसे अच्छा कारण उत्तरदायित्व पलायन प्रकृति का व्यक्ति। पहली बात तो जहां उसकी नौकरी हो वहीं रहना चाहिए। ठीक है, उत्तरदायित्व से पलायन की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगला 63, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि आंसर आएगा बी, भावी नागरिकों का निर्माण करता है। देश के जो गुड सिटीजन होते हैं, फ्यूचर के जो सिटीजन है, उनका निर्माण करता है, इसलिए अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है, इसका आंसर आएगा शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ज्ञान होना चाहिए।
यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? अपन क्या करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को उसके सांत्वना देंगे। कोई बात नहीं, बीमारी है, कोई कैंसर से पीड़ित हो गया तो उसका मनोबल बनाए रखेंगे टीचर का, और उसके परिवार को भी सांत्वना देंगे। प्रायः छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं उसी को। हालांकि ये और भी विनम्र प्रिय, भावी, अनुशासन प्रिय इस टीचर को पसंद करते हैं, लेकिन ये नेता के रूप में। जो विद्वान होते हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। किस विधि द्वारा? स्व निरीक्षण विधि द्वारा। 67 का आंसर आएगा दोस्तों, स्व निरीक्षण विधि। ठीक है। प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ की जानी चाहिए? ये है दोस्तों, ये प्रार्थना स्थल पर, जिससे क्या प्रिंसिपल है, प्रार्थना स्थल पर शिक्षक के अच्छे अच्छे कार्यों की बड़ाई करेगा तो शिक्षक को भी अच्छा लगेगा और टीचर्स को भी प्रेरणा मिलेगी, छात्रों को भी पता लगेगा। प्रार्थना स्थल पर उस संबंधित शिक्षक की बड़ाई करनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता हो। इसमें से 2 ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, सामाजिक मान्यताओं को का शिक्षकों के कार्यक्रम विश्राम को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा से। छात्र स्वनिर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप पसंद आया हो तो लाइक करें, और पसंद नहीं आया हो तो अनलाइक करें, डिसलाइक करें। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।